Hello guys, welcome to RKB Edu Hub. Today we are gonna to start NDA मॉडर्न हिस्ट्री। जो NDA के लिए हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है वो 3 कैटेगरी में है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पहला सब टॉपिक है वो है एडवांसमेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। इसको हम लोग एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा यूरोप हमारा, ये रहा मिडल ईस्ट और ये रहा हमारा इंडिया, चाइना, मतलब इंडो चाइना। ठीक है, अब देखते हैं। तो मेनली हुआ क्या, जो यूरोपियंस थे वो इंडिया से ट्रेड इस रास्ते के द्वारा किया करते थे और बहुत सारे रास्ते थे। ये मतलब एक फेमस वाटरवे है और यहाँ पे थोड़ा लैंड टच करता है मेडिटेरियन सी के कारण। ठीक है, अब और ये यूरोपियंस और ये हम इंडियंस। तो मुद्दा क्या है कि यूरोपियंस के पास जो भी ट्रेड जाता था वो अरब के हाथों जाते थे, इसलिए वहाँ जो इंडियन कमोडिटीज़ के दाम थे वो हाई फाई थे, क्योंकि वहाँ पे मिडल मैन ज़्यादा हो गए थे रास्ते में। इसलिए अब यूरोपियंस को नए रास्ते खोजने के लिए, नए तरीके से इंडिया से ट्रेड करने के लिए उन्हें नया रास्ता खोजना पड़ा। जो नया रास्ता है वो जो नया रास्ता है वो पुर्तगालियों ने कैप ऑफ गुड होप से लेके कालीकत तक ट्रैवल किया और पहला पुर्तगाली जो हमारे देश में आया वो वास्को डी गामा थे। यूरोपियंस टू इंडिया, तो कितने यूरोपियंस कंट्री थे जो हमारे इंडिया में आए। तो पहले पुर्तगीज़, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। पुर्तगीज़ पुर्तगाल से आए, डच आयरलैंड से आए, ब्रिटिशर्स इंग्लैंड और मेनली यूके से, डेनिश डेनमार्क से और फ्रेंच फ्रांस से। तो आज के टॉपिक में हम पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पुर्तगीज़ में वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट कम वन 7 मई 1498 फ्रॉम लिस्बन टू पोर्ट ऑफ कैलिकट इन इंडिया विया डायरेक्ट सी रोड। जो वास्को डी गामा थे, हम सभी ने छोटे क्लासेस में ही पढ़ेंगे कि जो पहला पुर्तगीज़ था या फिर पहला यूरोपियन जो इंडिया आया था वो कौन था, तो वो वास्को डी गामा था। ये क्वेश्चन आते हैं और मे भी आ भी सकता है। चलिए, उसका माइडा, ये इंडिया आए सितंबर 1505 में और इन्होंने अंजादई मन्नूर एंड कोचीन में फोर्ट बनाए। अंजादी मन्नूर एंड कोचिन जगह के नाम है जहाँ उन्होंने किले बनाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया कौन थे, तो वो फ्रांसिसो डी अल्माइडा थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया कौन थे, तो वो फ्रांसिस्को अल्माइडा या फ्रांसिस्को डी अल्माइडा, जो कि 1505 से 1509 तक इंडिया के पुर्तगीज गवर्नर जनरल रहे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद अल्माइडा ये हैं अल्माइडा की पिक्चर, फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उनके बाद अल्माइडा इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी एक्चुअली क्या था कि जो हमारे इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में जो ये इंडियन ओशियन, तो इनको अल्माइडा को ये पूरा इंडियन ओशियन को कंट्रोल करना था। इसीलिए इनके पॉलिसीज़ को ब्लू वाटर पॉलिसीज़ कहते थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट गवर्नर जो था वो अल्बुक्यूरी था। अल्बुक्यूरी 1509 से 1515 तक इंडिया का पुर्तगीज गवर्नर रहा और ही बिल्ड ग्रेट टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। सॉरी, यहाँ हाई नहीं, ही होगा। ही बिल्ड ग्रेट टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। ठीक है, अब पुर्तगीज़ का जो मेन सेटलमेंट था वो कहाँ था, कलिकत, कोचीन एंड कन्नौज। कोचिंग नहीं होगा,
कोचीन एंड कन्नौर, कोचीन एंड कन्नौर था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द अर्ली कैपिटल ऑफ पुर्तगीज वाज कोचीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला जो कैपिटल था पुर्तगीज का वो कोचीन था और उसके बाद उसे गोवा शिफ्ट कर दिया गया। लास्ट पॉइंट जो पुर्तगीज के बारे में हम लोग को जानना है वो उनका मेन सेटलमेंट था वो दमना एंड दीव, सलसिता, बेसिन, चाउल, मुंबई वन द वेस्टर्न कोस्ट एंड सेंट थॉम नियर मद्रास, और बंगाल में कैलिकट में उतरे थे तो उनका हुगली एक बेस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।